हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि हमें अपने फील्ड में किस-किस तरीक़ा से फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर सकते हैं, कौन-कौन से मेथड हो सकते हैं, उसकी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम की वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फर्टिलाइज़र एक्चुअली होता क्या है। तो फर्टिलाइज़र हमारा वो केमिकल या न्यूट्रिएंट्स से भरा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम अपने फील्ड में लगाते हैं, जिससे हमारा सॉइल का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है, हमारे प्लांट का ग्रोथ होता है और जो हमें एक तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। ये केमिकल भी हो सकता है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र होता है। अब चलिए अब डिस्कस करते हैं कौन-कौन से मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन आता है और आता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में आपने देखे होंगे कि किसान लोग होते हैं ना, वो यूनिफॉर्मली हाथ से लेके ऐसे स्प्रिंकल करते ऐसे फेंकते हैं और इस तरह से फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं। अभी जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊँगा, इसमें जो सॉइल फर्टिलाइज़र होता है, उसको एप्लीकेशन करने का मेथड बताऊँगा। इसके बाद मैं दूसरा जो बताऊँगा, वो लिक्विड के लिए होगा। तो इसमें जो मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉलिड के लिए है। तो सबसे पहला हमारा मेथड हो जाएगा ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में जो स्प्रिंकल मेथड करते हैं, हाथ से जो फेंकते हैं, ऐसे आपने अपने गाँव में अपने फार्मर्स को देखा होगा कि ऐसे फेंकते हुए और अपना फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हुए। तो ये हमारा हो जाता है ब्रॉडकास्टिंग में हमारा 2 चीज़ आ जाता है। पहले आता है ब्रॉडकास्टिंग एट सोइंग और प्लांटिंग टाइम, यानी कि कोई हम बीज को लगा रहे हैं अपने फील्ड में, ठीक है ना? उस समय हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं, या फिर कोई हम प्लांट ले आए नर्सरी से, उसको हम अपने फील्ड में लगा रहे हैं, तो उसमें जो फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, तो वो हमारा हो जाएगा ब्रॉडकास्टिंग मेथड विथ सोइंग एंड प्लांटिंग टाइम। तो ये हमारा एक मेथड हो सकता है। दूसरा हमारा होता है टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग में एक्चुअली हम करते क्या है कि हमारा जो फर्टिलाइज़र होता है ना, उसको हमने क्लोजली सोन क्रॉप्स, मतलब कि तुरंत ही अभी क्रॉप लगाया गया है, उसमें है ना नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होता है कि जिसमें नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना? नाइट्रोजन सप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। तो उसका हम अप्लाई करेंगे फील्ड में, जैसे कि पैडी क्रॉप हो गया, व्हीट क्रॉप हो गया, व्हीट यानी कि गेहूँ वो क्रॉप हो गया, उसमें है ना हम अप्लाई करते हैं, ताकि उसमें जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी है उसको फुलफिल कर सके और उसका सॉइल का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सके और प्लांट का ग्रोथ हो सके। तो इसलिए हम टॉप ड्रेसिंग का यूज़ करते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग में 2 आपका हो गया, पहला हो गया ब्रॉडकास्टिंग विथ सोइंग एंड प्लांटिंग टाइम, दूसरा हो जाएगा आपका टॉप ड्रेसिंग। ब्रॉडकास्टिंग मेथड का हम अप्लाई करेंगे अपने फील्ड में। इसका भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, ठीक है? डिसएडवांटेजेस क्या-क्या है उसकी हम बात करते हैं। पहला चीज़ तो हम जो फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसमें एक्चुअली होगा कि सारा न्यूट्रिएंट्स है ना प्रॉपर वे में हर जगह नहीं मिलेगा। कहीं सॉइल में ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं प्लांट को मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह से प्रॉपर एक नहीं हो सकता है, प्रॉपर सारे प्लांट को नहीं मिल सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। और इसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इससे वीट का ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स का अप्लाई करेंगे, फर्टिलाइज़र का ब्रॉडकास्टिंग मेथड से अप्लाई करेंगे, तो वीट जितना है वो आसानी से ग्रो हो जाएगा, हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। और हमें एक प्रॉपर लेवल में हर जगह यूनिफॉर्मली फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने के लिए एक सॉइल लेवल में होना चाहिए। अगर ऊँच-नीच है या अनइवन प्लेसेस है, अगर अच्छा से एकदम समतल नहीं है, लेटरल सरफेस नहीं है, तो वहाँ पे हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, तो सही मात्रा में वहाँ पे नहीं जा पाएगा और हमारे प्लांट को अच्छे से नहीं मिल पाएगा, प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो सकता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग मेथड का। अगला जो हमारा फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन मेथड आता है वो है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो फर्टिलाइज़र है ना, उसका हम एप्लीकेशन करते हैं सॉइल के डायरेक्टली सॉइल में, कोई स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे हमें लगता है कि ज़रूरत चाहिए, जहाँ पे मुझे फर्टिलाइज़र देना चाहिए, वहाँ पे डायरेक्टली हम इसे अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम उस सीड का स्पेसिफिक लोकेशन डिटरमाइन नहीं करते हैं और जहाँ पे हमें देना चाहिए वहाँ हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं। इसे हम प्लेसमेंट बोलेंगे। हमारा रूट जो है ना वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, प्लांट का रूट अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, उसमें हम इस प्लेसमेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। प्लेसमेंट मेथड से फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर सकते हैं और हमारा पोटेशियम या फास्फोरस का लेवल अगर सॉइल में कम हो, तब हम प्लेसमेंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के लिए। और इसमें भी बहुत सारा मेथड है प्लेसमेंट का, और वो एक बाय एक करके हम देखते हैं कौन-कौन सा प्लेसमेंट का मेथड है। इसका पहला मेथड है प्लग सोल प्लेसमेंट। प्लग सोल प्लेसमेंट क्या है? इसमें एक्चुअली करते क्या है कि जो हम प्लगिंग करते हैं और जो फुरो बनता जाता है, उसके बीच में, उसके जड़ में, मतलब कि जो गड्ढा बनता है ना, उसमें हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं और उसके बाद उस मिट्टी को ढक देते हैं। और इसका मेथड का यूज़ तब करते हैं जब हमारा सॉइल ज़्यादा ड्राई हो जाता है और हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए हम थोड़ा नीचे में करते हैं ताकि हमारा उसका मॉइस्चर रिटेंशन बना रहे और सॉइल के ड्राई से कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हमारा नेक्स्ट है डीप प्लेसमेंट। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा हो डीप, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो फर्टिलाइज़र है उसका डीप में अप्लाई करते हैं। ये हमारा एमोनिकल नाइट्रोजन
टाइप का फर्टिलाइजर में एमोनिकल नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसको है ना सॉइल के रिडक्शन ज़ोन में अप्लाई करते हैं। तो ये है ना बेसिकली पैडी फील्ड होता है, पैडी क्रॉप्स होता है, उसमें ज़्यादा जो कि एमोनिकल नाइट्रोजन है ना प्लांट के लिए अच्छी तरह से अवेलेबल हो जाता है और वो आसानी से उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स को जो कि एक तरह से न्यूट्रिएंट्स को बचाता है कि रन अप होने से, सॉइल में जो रन अप होता है उससे हमें बचाता है रिडक्शन ज़ोन में देने से, और बस प्लांट जो है ना आसानी से उसे ले लेता है और उसका फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। इससे आप साफ पता लग रहा होगा कि इसमें क्या होगा। इसमें एक्चुअली हम करते हैं कि जो फर्टिलाइज़र है ना उसके जहाँ सीड हम लगाए हैं जस्ट उसके पास में हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं ताकि वो आसानी से उस न्यूट्रिशन को ले सके और प्लांट ग्रो हो सके। ठीक है ना? इसका हम इस तरह से यूज़ करते हैं। इसका भी बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारा तरीका है अप्लाई करने का, उसका भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला जो मेथड हो जाएगा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में एक्चुअली हम करते हैं सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल एक मशीन होता है। उसमें क्या करते हैं सीड और फर्टिलाइज़र एक साथ अप्लाई करते हैं और वो जो है ना मशीन होता है सीड को भी डाल देता है, फर्टिलाइज़र को भी साथ-साथ डाल देता है। इससे हमारा 2 काम साथ में हो जाता है। हमारे लिए भी बेनिफिशियल साबित होता है, जो फ़ायदेमंद हमारे लिए रहता है। ये जो मेथड है पोटेशियम और फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइज़र है, उसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ये जो है सीरल्स क्रॉप होता है ना उसमें ज़्यादा हम फ़ायदेमंद लेते हैं और ज़्यादा उसमें अप्लाई करते हैं। कभी-कभी होता है कि सीड का जो जर्मिनेशन होता है, प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो इफ़ेक्ट हो जाता है ज़्यादा सैल्ट का कंसंट्रेशन से, जो एक तरह से डिसएडवांटेज हो सकता है। दूसरा हमारा आता है साइड ड्रेसिंग। इसमें क्या करते हैं जो हमारा प्लांट होता है ना उसके साइड में एक रो होता है ना, उसके साइड में हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है ना? जैसे कि आप नाम से ही पता लगा साइड ड्रेसिंग में ये मेथड है ना नाइट्रोजन और फर्टिलाइज़र होता है उसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद। ये जो फर्टिलाइज़र है मेज़, शुगर केन, कॉटन इसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस तरह का जो फर्टिलाइज़र है इसका हम ट्रीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंगो, गुआवा, पपाया ईटीसी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है बांध प्लेसमेंट। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि मतलब एक बांध टाइप का होगा, जिस तरह से उसका मदद कर सकते हैं हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करेंगे। तो इसमें हमारा पहला जो मेथड आएगा हिल प्लेसमेंट। हिल प्लेसमेंट हम क्या करेंगे, जो प्लांट होगा ना उसका एक साइड या 2 साइड है ना उसमें ना फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करेंगे बांध बना के, जिसको अगर प्लांट को न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ेगी या वो आसानी से उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा हिल प्लेसमेंट। तो हिल प्लेसमेंट है, इसका लेंथ और ब्रेथ है ना प्लांट बाय प्लांट या क्रॉप बाय क्रॉप वेरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक क्रॉप में जो लगाए वही सब क्रॉप के लिए सेम रहेगा। सब क्रॉप को अलग-अलग ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप अलग-अलग डेप्थ और लेंथ की आवश्यकता पड़ेगी। सबके लिए सेम नहीं होगा। दूसरा आता है रॉ प्लेसमेंट। क्रॉप्स हमारा हो गया शुगर केन, पोटैटो, ठीक है ना? तो ये सारे क्रॉप जो है ये है ना एक लाइन से रो में लगाएंगे, उसके साइड बाय साइड है ना फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते जाएंगे ताकि वो प्लांट है ना आसानी से उसको एब्ज़ॉर्ब कर सके और उसको न्यूट्रिशन मिल सके। और नेक्स्ट जो है हमारा आता है पिलेट एप्लीकेशन। जो हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र होगा उसका हम अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम उस जो फर्टिलाइज़र है उसका पिलेट के फॉर्म में गोल-गोल एक टाइप का होता है ना वैसा हम बनाएंगे, जिसका लेंथ या डायमीटर हो जाएगा 2.5 टू 5 सेंटीमीटर साइज़ हो जाएगा उसका। उसको है ना हम अप्लाई करेंगे। तो एप्लीकेशन करने का मैटर हो जाएगा। जो प्लांट हमारा ये जो क्रॉप रो में लगा है पैडी क्रॉप है, स्पेशली पैडी क्रॉप में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो पैडी क्रॉप में है ना उसको रो में जो लगाया हुआ उधर हम एप्लीकेशन इसका कर सकते हैं और उसको न्यूट्रिशन मिल सकता है। एक और मेथड हो सकता है इस तरह से, मतलब कि फर्टिलाइज़र को लेंगे और उसको सॉइल में मिक्स कर देंगे। सॉइल में मिक्स करने का जो रेशियो होगा 1:10 होगा। 1:10 के रेशियो में हम सॉइल से पिलेट को मिक्स कर उसमें को फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो मडी सॉइल होता है उसको मड बनाकर उसमें फर्टिलाइज़र को मिक्स करके जो पैडी क्रॉप होता है उसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं और उसको न्यूट्रिशन की कमी है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। प्लेसमेंट एप्लीकेशन का जो मेथड है इससे क्या-क्या एडवांटेज है उसकी हम बात करते हैं। तो पहला एडवांटेज ये हो सकता है कि पहला जो हम ब्रॉडकास्टिंग देखे थे उसमें होता था कि वीट का ज़्यादा ग्रोथ हो जाता था, लेकिन जो प्लेसमेंट है इसमें वीट का ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वहीं हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करेंगे, वहीं हम फर्टिलाइज़र देंगे, जिससे हमारा वीट का ग्रोथ डिक्रीज़ हो सकता है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जो फर्टिलाइज़र का रेसिडुअल इफ़ेक्ट है वो भी ज़्यादा होगा और उससे हमारा ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ द फर्टिलाइज़र बाय प्लांट्स इज़ हायर, यानी कि प्लांट के द्वारा जो फर्टिलाइज़र का यूटिलाइजेशन होगा, जितना वो यूटिलाइज़ कर सकता है वो ज़्यादा होगा, चांसेस ज़्यादा होगा यूटिलाइजेशन करने का, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए हम प्लेसमेंट है ना इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। लॉस ऑफ नाइट्रोजन बाय लीचिंग इज़ रिड्यूस्ड, यानी कि जो नाइट्रोजन से लीचिंग होता है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। अभी तक मैंने बात किया सॉलिड फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ
लिक्विड फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन। लिक्विड का कौन-कौन सा मेथड है जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने फील्ड में। तो सबसे पहला लिक्विड फर्टिलाइज़र का मेथड का एप्लीकेशन करने का सबसे पहला हमारा हो सकता है स्टार्टर एप्लीकेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उसको है ना तीनों को एक रेशियो में हम उसे जो नया ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स है या ट्रांसप्लांटेड प्लांट है जो हम नर्सरी से लेके आए हैं या फिर क्लोजली तुरंत अभी उगा हुआ सीडलिंग है उसमें हम अप्लाई करते हैं। तो जो रेशियो होगा 1:2:1 यानी कि 1:1 जो रेशियो है हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा, 2 फास्फोरस हो जाएगा और 1 पोटेशियम हो जाएगा या फिर 1:1:2 इस रेशियो में हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर सकते हैं फील्ड में, ताकि हमारा जो क्लोजली ग्रोन जो क्रॉप्स है उसको फ़ायदे मिल सके और वो आसानी से ग्रो कर सके। जो आता है फॉलिएज एप्लीकेशन, फॉलिएज आप नाम से पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का एप्लीकेशन हो सकता है। तो फॉलिएज एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं लिक्विड जो फर्टिलाइज़र होता है उसके है ना प्लांट के पार्ट पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि प्लांट का लीफ हो सकता है या फिर स्टेम हो सकता है या फिर आउटर जो सॉइल के ऊपर जो आपका जो भी पार्ट दिखता है वो हमारा फॉलिएज एप्लीकेशन के अंदर ही आता है। तो उसमें हमारा कोई न्यूट्रिशन का एप्लीकेशन करेंगे वो हमारा फॉलिएज एप्लीकेशन ही होगा। ठीक है, इस तरह से हम उसको न्यूट्रिशन की आपूर्ति दे सकते हैं और इस तरह से हम उसे फ़ायदा ले सकते हैं। जो फॉलिएज एप्लीकेशन होता है उसमें जो माइनर न्यूट्रिएंट्स होता है सिर्फ उसी को हम अप्लाई करने में यूज़ करते हैं। जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब है ना इसको अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और कभी-कभी हम क्या करते हैं इंसेक्टिसाइड्स है या पेस्टिसाइड उसके साथ भी हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर देते हैं ताकि हमारा समय भी बचे और पैसा भी बचे और दोनों काम हमारा साथ में हो जाए। इस तरह से भी हम यूज नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फर्टिगेशन। फर्टिगेशन आप नाम से पता लगा सकते हैं फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन के साथ हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं वो हमारा फर्टिगेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं जो इरिगेशन जो पानी सोर्स दे रहा है उसमें हम फर्टिलाइज़र का मिक्सर कर देते हैं ताकि पानी के साथ-साथ हमारा फर्टिलाइज़र का भी एप्लीकेशन हो जाता है। और ये जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है और उसमें ज़्यादा हम तीसरा हमारा हो जाएगा इंजेक्शन इन सॉइल। और फर्टिलाइज़र का है ना हम क्या करेंगे कि सॉइल में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे, जहाँ हमें आवश्यकता रहेगी वहाँ पे हम डायरेक्ट इसका इंजेक्शन कर देंगे और इस तरह से हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एरियल एप्लीकेशन। एरियल एप्लीकेशन आप नाम से जान सकते हैं कि हवा में, तो हवा में बहुत सारे एयरक्राफ्ट हो गए या फिर ड्रोन्स हो गए उसके माध्यम से भी हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर सकते हैं। कहीं-कहीं होता है कि हमारा लेबर का खर्च ज़्यादा आता है, ज़्यादा पैसा लगता है उसे फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करवाने में, तो इस तरह से हम क्या करते हैं ड्रोन का एप्लीकेशन कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रहा है। तो हमारा ये जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें हम क्या करते हैं कि ड्रोन का यूज़ करते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र का कंटेनर एक लगा होता है उसमें फर्टिलाइज़र डालकर उसको हम ड्रोन के माध्यम से या एयरक्राफ्ट के माध्यम से उसका अप्लाई करते हैं जो हमारा एरियल एप्लीकेशन के अंदर आता है। का मेथड जो है हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ जाना बहुत कॉस्टली होता है, जहाँ हम नहीं जा सकते हैं। और जैसे शुगर कैन क्रॉप लगाए हैं तो उसमें होता है कि हमारा जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। उसका जो लीफ होता है उसमें काँटा टाइप का थोड़ा इचिंग टाइप का होता है तो उसमें लेबर जाना पसंद नहीं करते, तो उसमें हम अप्लाई करने के लिए हम एरियल एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो अभी टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गया है, एडवांस भी हो गया, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया, तो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करके हम काफ़ी मात्रा में अपने फील्ड को बेहतर बना सकते हैं और नए-नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे फील्ड में एप्लीकेशन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और अगर आपको भी कुछ डाउट रह जाता है या फिर कुछ पूछना रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में जवाब दे दूँगा। और मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।